इंडस्ट्रीज है, वाइन इंडस्ट्रीज में यहाँ पर गैलन, इसकी कॉस्ट पर गैलन, वाइन इंडस्ट्री पर गैलन के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हैं। सो ऑल स्टूडेंट, आप सभी याद रखें कि आपको एटलीस्ट 4 इंडस्ट्रीज के नाम याद रखें, क्योंकि आप जानते हैं CCS यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर में पूछा जा सकता है, गिव द 4 इंडस्ट्री नेम। सो आप कोई भी 4 रख सकते हैं, पेपर, ब्रिक्स, टेक्सटाइल, शुगर एंड वाइन एंड अदर। और भी बहुत सी इंडस्ट्री होती हैं, जस्ट लाइक ए माइन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री एसेट्रा। तो यहाँ पर हमने आपको बताए उन इंडस्ट्रीज़ के नाम जहाँ पर अप्लाई होती है कोर्स शीट। तो अगला पॉइंट हम कोर्स शीट में एक बहुत महत्वपूर्ण अगला पॉइंट अब आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं कोर्स शीट में। कोर्स शीट जिन स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से जाननी है और सीखनी है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि उन अमाउंट्स के बारे, उन कोस्ट के बारे में भी जानना चाहिए जो कि कोर्स शीट में इंक्लूड नहीं की जाती। You know very well that there are 2 types of account. First is cost sheet, second is financial accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग जो की जाती है वो अकाउंटिंग होती है जो कि आप किसी प्रोडक्ट को तैयार होने के बाद एक्चुअल कॉस्ट के अकॉर्डिंग तैयार करते हैं, और कॉस्ट शीट वो है जो किसी प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले उसका एस्टिमेशन है। तो यहाँ पर जब कॉस्ट शीट बनाई जाती हैं तो बहुत सारी ऐसी अमाउंट या आइटम होते हैं जिन्हें कॉस्ट शीट में आप इंक्लूड नहीं करते। तो आइए अब उन अमाउंट्स के बारे में भी जानें या उन कॉस्ट के बारे में भी जानें जिसे हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। क्योंकि अगर आप एक कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं और कॉस्ट शीट में ऐसी कुछ अमाउंट इंक्लूड कर देते हैं जो कॉस्ट शीट में नहीं हो सकती, तो आपकी कॉस्ट शीट का आंसर गलत आ जाएगा। और जब आपको पेपर में क्वेश्चन करने के लिए दिया जाता है तो उसमें बहुत सी ऐसी आइटम को भी शो कर दिया जाता है जो कि कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है। तो जब आप कॉस्ट शीट तैयार कर रहे हैं और उसमें ऐसी कुछ आइटम आ गई हैं जो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं है, तो उनको छोड़कर आप शेष आइटम से ही कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो आइए हम उन अमाउंट्स का हम चेक करते हैं उनको जो इसमें नहीं ली जाएंगी। तो आइटम्स आप याद रखेंगे सभी, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। सबसे पहले इसमें आप डिविडेंड पेड, जैसे कि आप जानते हैं डिविडेंड जो एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं उनको उनके शेयर के अकॉर्डिंग ही उनको प्रॉफिट से जो हिस्सा दिया जाता है वो डिविडेंड है। तो डिविडेंड इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉस्ट शीट। गुडविल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इनकम टैक्स।
wealth tax, wealth tax, these are not capital gain और लॉस। कैपिटल एसेट्स को बेचने पर कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो भी इसका पार्ट नहीं होगा। कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट एक्चुअली में जब आप किसी यूनिट्स को बेचकर उसका पेमेंट जल्द से जल्द प्राप्त करना चाहते हैं तो उस पर कैश डिस्काउंट दी जाती है। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है अपने पेमेंट को जल्द प्राप्त करना। तो यहाँ पर इसीलिए कैश डिस्काउंट कोस्ट शीट का पार्ट नहीं होती। डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, अंशों को जब आपने डिस्काउंट पर जारी किया है तो वो भी आपका खर्च नहीं है कॉस्ट शीट का। और ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेंसेस जैसे कि आप स्टूडेंट जो कि जुड़े हुए हैं या जो सभी स्टूडेंट हैं आप कॉमर्स साइड के और आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया है तो फाइनेंशियल बुक में जो एक्सपेंसेस केवल फाइनेंशियल बुक से रिलेटेड हो सकते हैं जिनका हम कॉस्ट शीट बनाते समय अनुमान नहीं लगाते, वो सभी एक्सपेंसेस केवल पार्ट होंगे फाइनेंशियल बुक का, कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। तो आपको ये मैंने जो आपके सामने कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं जैसे डिविडेंड पेड, गुडविल, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कैपिटल गेन, कैपिटल लॉस, कैश डिस्काउंट एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, ये सभी वो एक्सपेंसेस हैं जो कि कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होंगे। तो इसीलिए आप यदि कॉस्ट शीट की पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको ये भी याद रखना होगा कि ये खर्चे कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। अभी हमने आपके सामने कॉस्ट शीट का क्वेश्चन कराया, उससे पहले उसका फॉर्मेट बताया। यहाँ पर आपको कॉस्ट शीट में जो एक्सपेंसेस नहीं आते वो बता दिए और एक एट लास्ट आपके सामने एक बार फिर एक छोटी सी बात कि कॉस्ट शीट में जैसे कि आप जानते हैं, शॉर्ट में एक बार फिर आपको याद दिला रहे हैं कि कॉस्ट शीट में सबसे पहले क्या था, मटेरियल कंज्यूम्ड, इसके बाद फर्स्ट नंबर पर आता है मटेरियल कंज्यूम, सेकंड नंबर पर बनती है प्राइम कॉस्ट, थर्ड नंबर पर आती है वर्क कॉस्ट, फोर्थ नंबर पे आती है आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस कॉस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। फिफ्थ नंबर पर आती है आपकी कॉस्ट ऑफ सेल और इसमें प्लस प्रॉफिट ऐड करके आ जाता है सेलिंग प्राइस। तो स्टूडेंट्स, आज आपके सामने जो एक डिस्कशन हमारा हुआ है वो कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। अब आप कॉस्ट शीट से रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगी वो डिस्कस करना, और इसके बाद इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर अगले किसी टॉपिक पर अगले लेक्चर के साथ जुड़ते हैं। ओके, थैंक्स ऑफ ऑल।